इस अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है या आप ड्रॉप आउट कर जाते हो सेशन से, तो आप बाद में भी देख सकते हो इन केस। ठीक है, कोशिश करना 1 घंटा मुझे आपसे चाहिए होगा। आप इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें समझोगे कि जी पैड क्या है, नाइपर क्या है, और मैं आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, साथ ही साथ कवर करेंगे सारी चीज़ें, और फार्मामेंट्स के बारे में स्पेशल बातें बताऊंगा मैं। तो दिस इज़ मी, आई एम आकाश वर्मा। हाई टू ऑल, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और मैंने अपनी बैचलर्स HIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा से करी हुई है। ठीक है, जो कि दिल्ली के पास है। फिर उसके बाद मैंने जी पैट क्वालिफाई किया, जी पैट। फिर मैंने नाइपर भी क्वालिफाई करा, और मैंने इंडिया के जो बेस्ट कॉलेज कंसिडर किया जाता है नाइपर मोहाली, वहाँ पे एडमिशन लिया, और उसमें भी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई एम जी पैट एंड नाइपर क्वालिफाइड। और हमारी टीम में टोटल 11 टीचर्स हैं। वैसे टीम हमारी बहुत बड़ी है, 20 लोगों की है, लेकिन जो मेन टीचर्स 11 हैं सारे ही जी पैट नाइपर क्वालिफाइड है। पूरी इंडिया में सिर्फ हमारी कोचिंग है जहाँ पर सारे टीचर्स जी पैट नाइपर क्वालिफाइड है, सिर्फ हमारी। इनफैक्ट 11 टीचर्स में से 6 टीचर्स तो नाइपर मोहाली के ही हैं। ठीक है, तो आई एम जी पैट नाइपर क्वालिफाइड, और ये प्लेटफॉर्म जो फार्मामाइंड्स मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। ठीक है, और अब क्या चल रहा है आप सब जानते हैं, 2024। तो लगभग 4 साल हो चुके हैं, और 1000 से ज़्यादा बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ ओवर यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर आवर स्टूडेंट्स एवरी टाइम। ठीक है, आई बिन मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ इंडियन टॉप MNC के अंदर, साथ ही साथ। ठीक है, फार्मामाइंड्स के अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है जी पैट के लिए, फार्माकोलॉजी, वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बायोटेक्नोलॉजी एंड MBA, दीज आर माय 3 सब्जेक्ट्स दैट आई विल बी टीचिंग यू, अगर आप इनरोल करेंगे तो। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्या प्राइस है, वगैरह सारी डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे हैं, एंड आई एम द क्रिएटर एंड फाउंडर ऑफ फार्मामाइंड्स, यू कैन से दैट। ठीक है, तो दैट्स अ इंट्रो अबाउट मी। और आप लोगों से भी मुझे इंट्रोडक्शन मिल चुका है। मोस्टली स्टूडेंट्स 3rd ईयर के हैं, मोस्टली महाराष्ट्र के हैं, साउथ के हैं ज़्यादा हैं, दिल्ली के भी हैं, मथुरा के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनको बहुत कम नॉलेज है जी पैट के बारे में, मैं बहुत जल्दी से समझा देता हूँ कि जी पैट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके बेसिस पे आप बैचलर, अभी आप बैचलर्स कर रहे हो, करेक्ट, बी फार्मा कर रहे हो। बी फार्म के बाद बच्चे क्या करते हैं, जॉब लेते हैं, या तो वो शॉप खोलते हैं, शॉप में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस, होलसेल वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग। या तो वो मास्टर्स करते हैं। ठीक है, अब जॉब का क्या सीन है कि फार्मा के अंदर जॉब्स बहुत कम, मतलब हैं, लेकिन प्लेसमेंट बहुत इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 12,000 रुपये। अगर आप, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, लेकिन इवेंचुअली जो मैंने देखा है, 2 से 3 लाख रुपए खर्च करते हैं, और एवरेज सैलरी 12,000 लगती है। हो सकता है किसी की 25,000 हो, लेकिन बहुत कम पैकेज मिलता है बी फार्मा के बाद। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हो, जैसे बिट्स की बात कर रहे हैं, या फिर और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर आपको पैकेज थोड़ा अच्छा मिल सकता है, लेकिन एवरेज पैकेज 12,000 है, और इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है शॉप का, जिसमें आपको लाइसेंस मिलता है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हो और आप खुद की दुकान खोलते हो। फिर तीसरा ऑप्शन आता है मास्टर्स करने का। मास्टर्स क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप मास्टर्स करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी खुल जाती हैं। आप अच्छी जगह से जॉब कर सकते हो। जो ही चीज़ यहाँ पर 25,000 का पैकेज लग रहा है, सीधे मास्टर्स के बाद ये 40,000 से 60,000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप PhD कर सकते हो, आगे चल के रिसर्च में जा सकते हो, आप लेक्चरार बन सकते हो। कुल मिला के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जो करना चाहता है, काफ़ी बच्चे करते हैं हर साल। अभी लास्ट ईयर 62,000 बच्चे, आप लोगों में से ही, आपके सीनियर, 62,000, 62,000, और ये नंबर बढ़ेगा हर साल, क्योंकि फार्मेसी इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो 62,000 बच्चे जी पैट का एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, और मुझे पता है सेशन में 90% लोग वो भी देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, जॉब जॉब काफ़ी, किसी का माइक ऑन है प्लीज़ एक बार बंद कर लेंगे। छाया प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, तो जॉब्स का क्या है कि अभी इतना सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है। बैचलर्स के बाद कुछ अच्छे कॉलेज में है, लेकिन सब कॉलेजेस में नहीं है। शॉप एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टार्टिंग में कैपिटल चाहिए, जो कि सबके पास अवेलेबल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अच्छी जॉब ले सकते हो आफ्टर डूइंग मास्टर्स, और मास्टर्स के बाद आप एक्सपीरियंस लेके एक फार्मेसी वर्ल्ड का, कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आप खुद का एक बिजनेस खोल सकते हो। तो मास्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
हाँ, आपका 2 साल एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप एक बैचलर्स वाले के कंपैरिजन में आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होगा वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है? तो ये तो मैंने बता दिया मास्टर्स क्यों करना है। अब जीपैट की बात आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बैचलर्स के बाद उनको जब मास्टर्स करना है, बी फॉर बैचलर्स, एम फॉर मास्टर्स, तो अगर उनको मास्टर्स करना है तो उनको जीपैट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है? इस जीपैट के एग्ज़ाम के बेसिस पे उनको मास्टर्स में एडमिशन मिलता है। ठीक है? अब ये मास्टर्स के अंदर उनको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों जगह एडमिशन मिलता है। तो सर इसमें फ़ायदा क्या हुआ? हम तो बिना जीपैट के भी मास्टर्स कर सकते हैं। इसका मेन फंडा आता है स्टाइपेंड का। ठीक है? आपको सरकार की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब होता है एक एक अमाउंट मिलती है कि आप अपनी फीस खुद भर सको। तो ये होता है आपका 12,400 रुपये। अभी इस साल थोड़ा इसको लेके काफ़ी ड्रामा क्रिएट हुआ कि स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट है पीसीआई के, उन्होंने ये चीज़ बताई कि स्टाइपेंड मिलेगा और आगे आने 2-3 साल के अंदर वो बढ़ने भी वाला है। अब ये 12,400 एक साल का नहीं, एक महीने का है, और ये आपको लगातार 2 साल तक मिलेगा। तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर आपको कैलकुलेट करो सिंपल भाषा में, 12,400 लगातार 2 साल के लिए मिले, मतलब कि ये आपकी अमाउंट है इंटू 24, तो ये कितना हो जाता है एनीवन? 3 लैक्स अप्रॉक्स। ठीक है, 3 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से मिलते हैं जब आप जीपैट क्वालिफाई करके किसी मास्टर्स के कॉलेज में एडमिशन लेते हो। आप सिंपल मास्टर्स कर सकते हो, लेकिन बच्चे जीपैट करके करते हैं ताकि उनको एक सपोर्ट मिले, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहे। ठीक है, तो जीपैट का फंडा क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ आगे। ठीक है, तो आपको जी पैड का फंडा क्लियर हो गया। बाकी आप फार्मा माइंड्स यूट्यूब पे चैनल पे जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पता लगेगा, मैंने डिटेल में बताया है कितने सब्जेक्ट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो फार्मा माइंड्स यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ आपके डेमो लेक्चर पे जो कि फार्माकोलॉजी का है। उससे पहले मुझे ये जानना है कि काफ़ी लोग का मुझे मैसेज आया था, तो उनका ये था कि सर आप पहले कोर्स को एक्सप्लेन कर देना 5-10 मिनट में। हमें समझना है कि कोर्स में क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, शुड आई एक्सप्लेन यू विद इन 5 मिनट्स अबाउट द कोर्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फॉर द जीपैट एंड नाइपर? अभी भी इस साल हमारे पास 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है? या फिर हम पहले लेक्चर कवर करें, या फिर हम पहले थोड़ा कोर्स के बारे में समझ लें। साथ ही साथ हमें ये भी समझ आएगा कि यार कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आई कैन एक्सप्लेन टू यू। आई जस्ट चेक माई चैट बॉक्स। चलो कोर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मोस्टली रिक्वेस्ट वहीं से आ रही है। ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ध्यान से सुनना। आई टेक योर 5 मिनट्स ओनली, उसके बाद हम लेक्चर पे चलेंगे। लेक्चर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो लास्ट ईयर का फीडबैक रहा है कि यार फार्मा माइंड्स में फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत अच्छा सीखोगे। आज आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पता लगेंगे जो आपको कॉलेज में नहीं सिखाए हुए। ठीक है, तो फार्मा माइंड्स बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और जब ये कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी तो सिर्फ मेरा मोटिव ये नहीं था कि पढ़ाना है, बच्चों को गाइड करना है हर चीज़ को लेके। तो हम स्टूडेंट्स के हर एक डाउट को लेके बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं, उनको समझाते हैं कि क्या चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको जीपैट क्वालिफाई करना है तो कैसे करना है, बाई चांस नहीं हुआ तो क्या क्या ऑप्शन है, हम सारी चीज़ें बताते हैं। संकल्प कोर्स का नाम है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ दिख रही होगी, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, डोंट वरी, हम चैट बॉक्स में इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो 2022 में हमारे 63 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, 2023 में 130 बच्चे क्वालिफाई हुए, और इस समय नाइपर मोहाली के अंदर हमारे 28 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, 28 स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग के नाइपर मोहाली में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? सबसे मेन चीज़ है लेक्चर्स होंगे। जैसे लेक्चर मैं भी आपका ले रहा हूँ, तो लाइव लेक्चर्स होंगे। टोटल पूरे साल में आपको 400 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। तो काफ़ी कोचिंग में दिक्कत आती है कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। सर हमारा लेक्चर मिस हो गया तो हम क्या करेंगे? हम तो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते। तो आपको हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप उस रिकॉर्डिंग को कितनी बार भी जाके लैपटॉप पे, फ़ोन पे देख सकते हो। हर लेक्चर रिकॉर्ड होगा और आप उसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। ठीक है? साथ ही साथ क्या ये कोर्स आपको सेमेस्टर्स की स्टडी में हेल्प करेगा? एब्सोल्युटली यस। जो पिछले साल का हमने सिलेबस था, जो बच्चों को पढ़ाया था, वो भी हमने कोर्स में अपलोड कर दिया है। तो अगर कोई बच्चा सेमेस्टर्स के लिए पढ़ना चाहता है, तो वो भी यहाँ से पढ़ सकता है।
फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टूडेंट है शालिनी करके, तो उन्होंने हम जी पैट तो निकाला, नाइपर भी निकाला, आज की डेट में वो नाइपर हैदराबाद में, और उन्होंने साथ ही साथ मुंबई यूनिवर्सिटी में रैंक 1 लाई थी, टॉप किया था इसी कोर्स से पढ़ के। ठीक है, तो ये सिर्फ कोर्स ऐसा नहीं कि आप जी पैड नाइपर के लिए, आप इसको सेमेस्टर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ के आते हैं, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, हम बार 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 उनसे पूछ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स है, हम एक ही चीज़ को बार बार देख सकते हैं, और उसके बाद भी आपको समझना है तो आप टीचर्स से आके डिस्कस कर सकते हो। ये लेक्चर्स का हो गया। आपको यहाँ पर बेस्ट ई नोट्स मिलेंगे, ई नोट्स मतलब आपको फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे, जो कि आपके घर पे 3 से 4 दिन में पहुँच जाएंगे जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो। ठीक है, उसमें टोटल 4 मॉड्यूल होंगी, जिसमें टोटल 1500 पेज है, एंड दैट्स माई गारंटी दैट इफ़ यू रीड दोज दैट मॉड्यूल्स ओनली, जो मॉड्यूल्स वी आर प्रोवाइडिंग ना, उसके अलावा आपको रेफरेंस किताब पढ़ने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। 95% आपका मॉड्यूल से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि और भी कोचिंग्स हैं जहाँ पे मॉड्यूल्स बहुत ही क्रिस्प है, लेकिन हमारी मॉड्यूल्स थोड़ी डिटेल्ड है, हमने बहुत ही केयरफुली उनको बनाया। ठीक है, तो उसमें सारा कंटेंट है, 95% आपको यहाँ से पढ़ना है, जो KD त्रिपाठी वगैरह जैसी किताबें हैं उनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, जो फार्माकोलॉजी मैं पढ़ाने वाला हूँ, 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको करियर गाइडेंस मिलेगी कि यार जॉब में कैसे आगे बढ़ना है, जैसे मैं नाइपर मोहाली से, तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि यार कोर कंसल्टेंसी बहुत सारी चीज़ें हैं, किस टाइप की जॉब्स में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, या एनालिस्ट बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं पता है। ठीक है, रेगुलर मोटिवेशन टॉक्स आपको मिलते रहेंगे, जैसे इस सेशन में आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। ठीक है, मेंटर्स आपको अलग से मिलेंगे। टोटल हर कोचिंग में बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को ये डर रहता है कि हमें इंडिविजुअल फोकस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको इंडिविजुअल फोकस यहाँ भी मिलेगा। रेगुलर क्लास टेस्ट होंगे। टोटल आपको पूरे साल के अंदर 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर, जो 1 साल के लिए कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, और 2 साल वाले में ये नंबर 15,000 तक चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, तो 400 से क्या होगा, वो 700 चला जाएगा, तो 2 साल में डबल हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो संकल्प बेसिकली 2025 का 1 साल का कोर्स है, ये उनके लिए है जो थर्ड ईयर में है। ठीक है, संकल्प 2.0 बेसिकली वो कोर्स है जो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है, और वो 2 साल के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ 2026 का जीपैट देने वाले हैं। तो संकल्प 1 साल का कोर्स है, संकल्प 2.0 2026 वाला 2 साल का कोर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है? क्लासेस जो है आपकी 15 अप्रैल के बाद स्टार्ट होंगी। अभी आपकी डेमो क्लासेस रन हो रही है, जैसे पहली डेमो क्लास तो मैं ही ले रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आप सब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होंगे, तो वहाँ पे आपको फार्मा माइंड का एप्लीकेशन, हम लिंक हमेशा शेयर करते रहते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि क्लासेस एप्लीकेशन पे ही होंगी। ठीक है, वो तो मैं अभी डेमो क्लास यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन पे क्लासेस मोस्टली वहीं पे ही होती हैं। ठीक है, आपका सिलेबस हम दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद 2 महीने आपकी रिवीजन होगी, और फिर मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, हम डे 1 से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट करा देंगे, जो कि आपकी 15 तारीख के बाद से होगा। हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है कि मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी आप पढ़ते हो सिलेबस, संडे को उस चीज़ का क्लास टेस्ट होता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको दिख रही है। क्लासेस शाम के टाइम होती हैं, और दिन में सिर्फ एक ही क्लास होगी। ठीक है, जैसे अभी क्लास हो रही है, 1 घंटे की क्लास होगी, अगली क्लास अगले दिन होगी, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आपको कॉलेज भी जाना है, और वो भी अटेंडेंस मेंटेन करनी है, तो ज़्यादा लोड ना पड़े, तो एक एक क्लास एक एक करके दिन में कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस 1 घंटे की होती हैं, जनरली 1.5 घंटा खिंच सकती हैं, क्योंकि बच्चे डाउट्स वगैरह पूछते हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स भी रीड कर लेना, मैं ब्रोशर शेयर कर दूंगा। पूरे कोर्स के अंदर आपको 20 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सबके नाम यहाँ दे रखे हैं। फार्माकोलॉजी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। तो ये हमारी टीम है, दैट्स मी, दैट्स दीपांशु सर। ठीक है, सारे के सारे जीपैट नाइपर क्वालिफाइड हैं, और नाइपर मोहाली से ही 6 टीचर्स हैं। ठीक है, आयुष सचदेव बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अपूर्व मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आकाश मानमोड़े सर बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ाते हैं, भावना मैम इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ाते हैं। ठीक है, आयुष मिश्रा सर भी पढ़ाते हैं, समीप सर कोग्नोसी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे साल, और सारे के सारे टीचर्स जीपैट नाइपर क्वालिफाइड है। अब ये कुछ रैंकर्स हैं जो 2022 बैच के थे। श्रेया देसाई, जिनकी रैंक 22 आई थी ऑल इंडिया, मतलब 50,000 बच्चों में ये 22वें नंबर पे आए थे। डोनी सिन्हा, सुदर्शन, ठीक है, सचिन,
तो ये 2022 की बात है। मैं आपको लेटेस्ट ले चलता हूँ 2023 में, पिछले साल। पिछले साल हमारी जो टॉप रैंक थी यूट्यूब से वो 7 गई थी, और जो हमारे पेड कोर्स की जो हाईएस्ट रैंक थी वो 22 गई थी। ठीक है, 25, देन वी हैव दिस रैंक 33, मानसी इज देयर। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगह पर है। शिवांगी नाइपर मोहाली में है, मानसी नाइपर अहमदाबाद में है, जयेश नाइपर अहमदाबाद में है, जसकरण नाइपर मोहाली में है, प्रभाकर IIT BHU में है। मुझे हर एक स्टूडेंट का पता है कौन कहाँ पर है। तो इस लेवल की हमने उनसे इंटरेक्शन कर रखी है। ऋतिक राज नाइपर मोहाली में है, वंदना नाइपर मोहाली में है। तो सबके बारे में हमें काइंड ऑफ पता है कि कौन क्या कर रहा है, और अभी भी इन बच्चों के हमें मैसेज आते हैं कि सर हमें डाउट से हमें पूछना है। सिमिलरली ईशान नाइपर मोहाली में है। तो हमें पता है कौन कहाँ पर है। यशस्वी ICT में है। ठीक है, पूर्वा नाइपर हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये सारे हमारे रैंकर्स हैं पिछले साल के। वंदना दिपसार में है, प्रत्यूषा नाइपर हैदराबाद में है। ठीक है, गौरव नाइपर हैदराबाद में। सबका हमें इन्फॉर्मेशन है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ये सारे हमारे पिछले साल के रैंकर्स हैं। ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं। नेहा नाइपर मोहाली, जसकरण नाइपर मोहाली, पूर्वा नाइपर, जितनी भी आप टॉप इंस्टीट्यूट उठा लो ना इंडिया की, जामिया उठा लो आप मणिपाल उठा लो, बिट्स उठा लो, नाइपर मोहाली हैदराबाद उठा लो, सबके अंदर हमारे मिनिमम एक स्टूडेंट तो आपको मिल ही जाएगा। वो भी बहुत कम बोल रहा हूँ। हर इंस्टीट्यूट में आपको कम से कम 10 से 15 बच्चे मिलेंगे। नाइपर मोहाली में ही 28 बच्चे हैं। ठीक है, जैसे प्रभाकर IIT BHU में, संकल्प दिपसार में है, अश्मा जामिया में है, अक्षिता मणिपाल में है, श्रेष्ठा ISF मोगा जैसे बड़े कॉलेज में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी बच्चों का फीस का पूछना है, तो उसके लिए दीपांशु सर आपको गाइड कर देंगे, फिर हम फार्माकोलॉजी का डेमो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आर यू देयर दीपांशु सर? Yes, yes. So hello everyone, I am Dipanshu और अभी तक जितना भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अगर उसको समराइज करूं तो वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वेयर ऑल द ट्यूटर्स आर फ्रॉम नाइपर एंड मतलब पूरे अगर मैं 20 लोगों की बात करूं आपको फ्रंट एंड में हमेशा 10 से 12 लोग दिखेंगे बट बैक एंड में भी 8 लोग काम कर रहे होते हैं। तो 90% हमारे जो ऑडियंस है और कह सकते हैं जो टीचर्स हैं वो नाइपर मोहाली से हैं और हर एक टीचर का अपना एक कोर सब्जेक्ट है। अगर किसी ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से अपनी MS की हुई है तो वो आपको इधर एनालिसिस पढ़ाते हैं। देन सोटिक्स से MS कर रहे हैं देन वो सोटिक्स पढ़ा रहे हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपको कहीं और देखने को नहीं मिली होगी। सेकेंड चीज़, कोर्स का पूरा प्रेजेंटेशन आपने देख लिया है। वर्ड आपने पढ़ा होगा मतलब देखा होगा 1-to-1 इंटरेक्शन। आमतौर पे होता है कि 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 20 का हमें पता रहता है जो जहाँ पर हैं, बट हमें हम अपने हर एक स्टूडेंट का पता रहता है। अभी लास्ट टाइम मेरी कल किसी से बात हुई थी तो उनका कहना था क्या हमें ऑफलाइन सेशन मिलेगा, बट इस बात का प्रॉमिस करते हैं हम कि आपको ये फील नहीं आएगा कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। इस तरह का आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा, होमवर्क भी मिलेगा, चेक भी करते हैं, आपका पूरा का पूरा टेस्ट एनालाइज होता है। मतलब हमें पता रहता है कि हमारा रैंकर कौन होने वाला है, बिकॉज हमारा एक पैटर्न है, मंडे टू सैटरडे आप जो भी पढ़ते हो संडे को उसका टेस्ट रहता है। और वो टेस्ट इसलिए रहता है ताकि बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारे को वो आइडिया मिल जाता है कि किस बच्चे का कितना जो सिलेबस है वो कवर कर चुका है। तो हम्म। वहां से हम एक बैच बनाते हैं जो हमारा रैंकर्स बैच होता है, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं कि कैसे अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात आती है प्राइसिंग की। हमारा जो 1 ईयर प्रोग्राम है वो 5500 रुपीज़ का रहने वाला है और जो 2 ईयर प्रोग्राम है वो 9500 रुपीज़ का रहने वाला है। सो देखो, अब सबसे पहले ना एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ। आप लोग सब मतलब आप सब एक्नॉलेज स्मार्ट हो। आपको क्या लगता है जी पैट की 1 साल की कोचिंग ऑल ओवर इंडिया कितने की होती है? एक मिनिमम मुझे आप बताएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कितने की कोचिंग इंडिया में होती है 1 साल की जी पैट की? आपके हिसाब से वो फिगर क्या है? 15 to 20 then 10K 15K 15K means I guess 10,000 is the minimum, right? And maximum up to 20 25 30 कुछ भी बोल सकते हैं ना। GDC की 20 है। लेट्स डोंट टॉक अबाउट द अदर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर क्या रहता है कि हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, बिकॉज हम कहाँ से हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करेंगे तो हमारा एक जो बोल सकते हैं डिफरेंस है, और डिफरेंस नहीं बोल करके मेजर जो मतलब ट्रांजिशन कह सकते हो कि हम सभी नाइपर से हैं। हम उन एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं जो हमने खुद क्वालिफाई किया हुआ है। सो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है,
तो हमारी जो फीस है वो 5500 रुपीज़ है, और सेकेंड ईयर 2 ईयर प्रोग्राम की 9500 रुपीज़ है, जो इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल कोर्स है विद द बेस्ट क्वालिटी टीचर। और बेस्ट क्वालिटी कैसे है वो आप लोगों को पता चल ही गया। तब भी अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है कि हम बेस्ट हैं, आप अपने मुंह से कह रहे हैं, देन फर्स्ट आपको जो इसने भी रेकमेंड किया हुआ मैं आप उनसे पूछें। सेकंड, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक को मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया है। और किसी भी कोर्स को ओपन करना, उसमें कम से कम नोट्स 10 से 20 लेक्चर ओपन होंगे, हर एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर ओपन होगा। सेकंड, हर नोट्स हर एक नोट्स का मतलब हर एक चैप्टर का एक एक नोट्स, जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी का अगर आप फोल्डर खोलेंगे तो एक फ़ोन एक चैप्टर उसका भी खुला रहेगा, तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन क्या पढ़ाता है। ठीक है, लिंक मैं भेज देता हूँ। आईफ़ोन में कैसे चलता है वो चीज़ आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हाँ, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके कोड में टाइप करना है बम्सी, BUMSI। मैं इधर टाइप कर देता हूँ। तब भी अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे जाएं, हाउ टू डाउनलोड फार्मा माइंड एप्लीकेशन इन आईफोन, आपको वो दिख जाएगा वहाँ पे, DEEP 2001। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्राइसिंग, और आप कुछ कहना चाह रहे हो इस पे? देन आपको अभी इस सेशन का एक मतलब कि बोल सकते हैं जब तक ये सेशन चलेगा, सर आई हैव सम डाउट। यस रोहित, प्लीज आस्क। मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, सो मैं सेकेंड ईयर की बात बता देता हूँ। विदाउट जीपेट स्कोप, सी अभी आप वो क्वेश्चन पूछे जो रिलेवेंट है। जीपेट के बगैर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि एट लास्ट हम किस लिए पढ़ते हैं, हर किसी को अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं जिंदगी में आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, अगर मैं एम फार्म कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो वाई आपका क्लियर होना चाहिए। एक आप आम कॉलेज से एम फार्म करके भी अगर आपको प्लेसमेंट 2 से 3 लाख रुपए का मिल रहा है तो वो वेस्ट है। अगर आप वही एम फार्म एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन से करोगे तो आपका वो पैकेज 7 लाख 8 लाख 10 लाख जाएगा। सो एम फार्म कहाँ से कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो विदाउट जीपेट स्कोप है, बट वो 5% है, मतलब वो क्या है कि आपकी मेहनत में आप कितने स्मार्ट हो उस पर डिपेंड करता है। बट विद जीपैट क्या रहेगा कि आपका एक खुद का एक स्टैंडर्ड होगा, कहीं ना कहीं अगर बेस पैकेज भी लेके जाओगे तो 5 लाख मिनिमम लेके जाओगे। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में हूँ, देखो फोर्थ सेमेस्टर में हो तो यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर से जीपैट की असली पढ़ाई स्टार्ट होती है, और फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारे इधर ज्वाइन करता है बहुत सारी हेल्प हो जाती है। फार्माकोलॉजी उसी सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, फिजिकल फार्मेसी उसी से स्टार्ट होता है, देन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर क्या रहता है कि आपको पूरा का पूरा एक सपोर्ट मिल जाता है। मीन्स इस टाइम पे क्या आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। वो टेक्निक आपको फोर्थ सेम से मिल जाएगी, तो बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर यू आर वेल नरिश्ड टू गिव जीपैट एग्जाम। ठीक है। तो आप फोर्थ सेमेस्टर में भी, मतलब सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे करना है तो जस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हमारे किसी भी कोर्स में जाएं, एक अबाउट फार्मा माइंड करके फोल्डर होगा, उसमें 2 वीडियोस होंगे, रोड टू जीपैट, और एक होगा हाउ टू बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है। दीपांशु, इनको एक बार कोर्स की फ़ी बता दो। दूसरी चीज़, किताब के साथ लेंगे तो बता दो। तीसरी चीज़, अगर ग्रुप्स में आएँगे तो डिस्काउंट के बारे में बता दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग डाउट्स पूछ रहे हैं मैं सारे आंसर्स करूँगा, लेकिन एक बार डेमो लेक्चर जिस चीज़ के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हैं वो पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो जिसके जो डाउट्स हैं मैं एंड में एक्सेस करूँगा आप लोगों को, लेकिन अभी फ़िलहाल कोर्स का प्राइस बता देंगे दीपांशु सर, फिर हम डेमो लेक्चर करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट्स मैं क्लियर करूँगा, आप रुके रहिएगा बस। ठीक है। सो फॉर 1 ईयर प्रोग्राम जिनकी जो जीपैट 2025 के एलिजिबल हैं उनकी फ़ी है 5500 रुपीज़। अगर वो ग्रुप्स में आते हैं तो अगर मोर देन फाइव फाइव हैं तो 5000 में, अगर अगर आप 10 के ग्रुप में आते हैं तो 4800 रुपीज़ में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। बुक्स का क्या रहता है कि बुक्स का अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो आपको 1900 रुकता है, बट अगर आप कोर्स के साथ में अगर बुक्स लेते हैं तो 1500 रुपीज़ आपका मॉड्यूल का कॉस्ट रहता है। और ग्रुप्स में लेते हैं तो वो मॉड्यूल का कॉस्ट पर पर्सन 1300 रुपीज़ हो जाएगा। तो विद मॉड्यूल्स में अगर आपको बोलूँ तो 6500 रुपीज़ में, अगर आप 5+ के ग्रुप में आते हो तो 6500 रुपीज़ में आपको विद मॉड्यूल्स मिल जाता है। देन अगर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो हमारा कोर्स इंडिविजुअली ज्वाइन करते हैं तो 9500 रुपीज़ रहता है।
और मॉड्यूल्स का सेम है। अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं 1500 रुपीज़ और ग्रुप में लेते हैं तो 1300 रुपीज़ पर पर्सन आपको वो मॉड्यूल का कॉस्ट पड़ता है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ योर ग्रुप। अगर आप 5 के ग्रुप में आते हैं, 10 के ग्रुप में आते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। आपको ठीक है। डिस्काउंट मिलता चला जाएगा। कुल मिला के सर का ये कहना है कि 1 साल का जो कोर्स है वो 5500 रुपये का है, 5500 का है। ठीक है, दिस इज द थिंग। और जो 2 साल का कोर्स है जिसमें आप 2026 तक पढ़ोगे वो 9500 का है। ठीक है। अगर इसमें आप ग्रुप के साथ आते हो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चे ग्रुप्स में आते हैं, जैसे 5 बच्चों का ग्रुप हो गया, 10 बच्चों का ग्रुप हो गया, 15 बच्चों का ग्रुप हो गया, तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। आप उसके लिए हमें रीच आउट कर सकते हैं। आप हर ग्रुप में आपको एडमिन दिख जाएगा, आप किसी को भी रीच आउट कर लेना, आपको हेल्प कर देंगे कि हाँ सर हमारा इतना ग्रुप है, हमें कितना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये बेसिक प्राइस है और ये ऑल ओवर इंडिया सबसे कम है। 9500 ये लग रहा है बड़ा अमाउंट, लेकिन ये 2 साल के लिए, 2026 तक के लिए पूरा। ठीक है। तो ये अमाउंट है और ये बता दिया सारी चीज़ें आपको। और किताब के लिए भी किसी को डाउट है, देखो अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है कि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप कभी भी बिंदास होकर मैसेज कर सकते हो, सर मुझे क्लैरिफाई नहीं, मुझे फीस का एक और बार समझा दीजिए, हम समझा देंगे जितनी बार हमें समझाना होगा। और ऑनलाइन कोर्स है, किताबें भी साथ में आपको घर पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपको ग्रुप्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। Any more doubts related to this? Then I'll start the lecture in 3 minutes, 2 minutes. सबको फीस क्लियर हो गई? 1 साल की 5500 ऑनलाइन कोर्स की, और आपकी 9500 आपका 2 साल का। ठीक है। नाइपर के लिए भी है। देखो मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं संकल्प कोर्स, जी पैड का कोर्स, उनको नाइपर का कोर्स हम डिस्काउंट भी देते हैं। 60% डिस्काउंट आपको नाइपर के कोर्स में मिल जाएगा। मतलब कि सपोज आप हमसे जी पैड पढ़ रहे हो, नाइपर का कोर्स हम लॉन्च करते हैं, सपोज मान के चलते हैं 2000 रुपये का हमने लॉन्च करा, 2000 रुपये का। ठीक है। तो 60% आपको 1200 रुपये सीधे डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको वो 2000 का कोर्स 800 रुपये में पड़ जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने हमसे पहले से जी पैड का पढ़ा हो। क्योंकि यार देखो नाइपर, हम हमारी फीस ऑलरेडी सबसे कम है। ठीक है, तो हमें नाइपर का कोर्स थोड़ा अलग रखा हुआ है। फोर्थ ईयर स्टूडेंट, आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, दीपांशु एक काम करना, अपना नंबर दे देना, मजुबाप दीपांशु सर को कांटेक्ट कर लेना। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, पहले क्लास पढ़ा लूँ उसके बाद। ठीक है, सारी So चीजें। like those, I already share my number to you. You have a lot of questions, and we can't answer all the question here because the purpose of lecture is different. Okay, so we are here to fulfill our purpose ताकि आप लोगों ने जो 75 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना टाइम दिया है, तो यू शुड लर्न फ्रॉम देयर, राइट। यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख के जाओ। तो आपका कोई भी डाउट है, इस सेशन के बाद आप एक रिंग करना, जो भी क्वेश्चन है आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा, मतलब पूरा सेटिस्फाई करके आपको भेजेंगे इधर से। ठीक है। तो एक बार मुझे थम्स अप दे दो, हम स्टार्ट कर सकते हैं डेमो क्लास। देन आई स्टार्ट। थम्स अप, यस और नो। स्टार्ट करें? रेडी टू लर्न फार्माकोलॉजी फ्रॉम मी? चलो ठीक है। ओके, चलो ठीक है। आई मूव ऑन टू द फार्माकोलॉजी पार्ट। ठीक है, चलो। सो सबसे पहली चीज, फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जी पैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल जी पैट में 125 क्वेश्चंस आते हैं और फार्माकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी से आते हैं और मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फार्माकोलॉजी जो है, इसके दो पार्ट्स अलग भी है। ह्यूमन एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी आपने फर्स्ट सेम सेकंड सेम में पढ़ा होगा, लेकिन मेन जो फोकस होता है वो इस चीज पे होता है। जितना मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, 20 क्वेश्चंस में गारंटी है 18 से 19 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। कभी कभार एक क्वेश्चन अलग आ सकता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है पिछले साल बच्चों को, उससे पिछले साल बच्चों को, सबका यहाँ से फार्माकोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक स्टूडेंट था हमारा, धीरज करके। ठीक है। तो उन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि सर मैं आपके लेक्चर्स भी बहुत कम देख पाया, लेकिन मैंने आपके सारे नोट्स पढ़ लिए थे। और वो लड़का आज की डेट में नाइपर अहमदाबाद में है। सिर्फ नोट्स पढ़ने के बाद, लेक्चर्स देख लेता तो नाइपर मोहाली पहुंच जाता। ठीक है। तो फार्माकोलॉजी मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि मैं सबसे पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ कि टॉपिक है क्या। फिर हम ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है ड्रग्स की। ठीक है। फिर हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, फिर हम चलते हैं यूजेस, साइड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ों पे। ठीक है।
तो 20 सब्जेक्ट्स के अंदर ये हमारा जो इकलौता फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही क्रिटिकल है। और भी सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधे सीधे 80 मार्क्स दिलवा रहा है, क्योंकि हर एक करेक्ट क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और ये भी बता दूं, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पैटर्न रहता है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, आप लोगों से पूछता हूं मैं, आप लोग क्या समझते हो फार्माकोलॉजी से? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज फार्माकोलॉजी? एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल लाइन में, अगर मुझे 3-4 वर्ड्स में बोलना हो तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। वेरी गुड रोहित, स्टडी ऑफ ड्रग्स। दीपक साहू, स्टडी ऑफ ड्रग्स, एब्सोल्युटली। सिर्फ अच्छा ठीक है, लड़कियां भी आ गई। ऐश्वर्या, वेरी गुड। विनीत, ओके। एडीएमई बात का कॉन्सेप्ट है। एडीएमई को हम फार्माकोलॉजी नहीं बोल सकते। एडीएमई इज लाइक फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, वो अलग चीज है, उसके अंडर आता है वो। ठीक है, ओके। स्टडी ऑफ ड्रग्स, सबका ये आंसर है। चलो, वेरी गुड। तो फार्माकोलॉजी सिंपल भाषा में होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, की मतलब ड्रग जो आप खा रहे हो उसकी स्टडी करना, कि भाई वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, किसके साथ दें, किसके साथ ना दें। तो कोई भी आज की डेट में आपसे पूछे फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। कोई किताबी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं डट रही है। सिंपल भाषा में हमें फार्माकोलॉजी पढ़नी है और मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग्स और लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब फार्माकोलॉजी दो टाइप का होता है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये दो टाइप का है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूँ। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब कि ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी के ऊपर, ड्रग एक्शन ऑन बॉडी। ठीक है, बॉडी। और दूसरा आता है कोकाइनेटिक्स, उसका मतलब होता है बॉडी एक्शन ऑन ड्रग। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, कोडायनेमिक्स ड्रग एक्शन ऑन बॉडी, और काइनेटिक्स उसका उल्टा। इसको याद कैसे करेंगे, देखो। डायनेमिक्स के अंदर क्या आता है, डी। तो डी से क्या हो गया, ड्रग, और डी से D to B। तो डायनेमिक्स याद कर लो और काइनेटिक्स में उल्टा कर दो। वहां पे क्या करेंगे, B to D। कितना आसान है। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, ड्रग एक्शन ऑन बॉडी। डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग। तो डी का क्या एक्शन है बॉडी के ऊपर, और काइनेटिक्स में उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब थोड़ी और डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, यही तो हम समझ रहे थे। डी फॉर मतलब ड्रग, और ड्रग का क्या एक्शन है बॉडी के ऊपर, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। इसी चीज को उल्टा कर दो, बॉडी का क्या एक्शन है हमारा ड्रग के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक को हम ADME बोलते हैं। ADME, ये मुझे कोई बता सकता है ADME की फुल फॉर्म क्या होती है? वैसे ये बात का कॉन्सेप्ट है, ये मैं डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब लाइव क्लासेस मेन वाली स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इफ एनीवन नोस कि ADME क्या होता है तो चैट बॉक्स में बता सकता है। लेट्स सी, किसी को आंसर पता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। चलो, बहुत ही यार इंटेलिजेंट आप लोग हो, आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पता है। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू आर छाया, नेहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो। ये बहुत बात का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे आप इनरोल करेंगे, तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है ड्रग क्या होता है। ड्रग एक केमिकल एंटिटी है जिसका इस्तेमाल हम डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में और क्योर करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों को डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में और क्योर करने में फ़र्क ही नहीं पता होगा। कौन बताएगा? जिसने सही से ही बता दिया उसको एक अलग से स्पेशल डिस्काउंट मेरी तरफ से मिलेगा। जो पहला बच्चा होगा जिसने बता दिया उसको अलग से मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। देखते हैं कौन बताता है। डायग्नोस, ट्रीटमेंट और क्योर में क्या फ़र्क होता है? ओके, पंकज, एक एक बार में मुझे तीनों चीज़ें लिखी हुई चाहिए, अलग अलग मत लिखो, ताकि मैं जज कर पाऊँ कि किसने सही आंसर दिया पहली बार में। कम ऑन फास्ट, तीनों चीज़ एक साथ लिखो। डायग्नोस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, क्योर क्या है? डायग्नोस में डिजीज आइडेंटिफाई, ट्रीट गिविंग मेडिकेशन, फ्री पर्सन। गौरव कुमार, ठीक है, ओके गौरव कुमार, वेरी गुड। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, नंबर आपके मुझे याद दिला देना, सर मैंने वाला आंसर दिया था। आपको ये मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, वाई एम गिविंग दिस स्पेशल डिस्काउंट, सो दैट यू गाइस आर प्रोएक्टिव इन द सेशन।
ताकि आप आंसर्स देने के लिए रेडी रहो। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। मैं ऐसे क्वेश्चंस और बीच में पूछता रहूंगा, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। तो ड्रग क्या है? केमिकल होता है, कुछ नहीं, ड्रग है केमिकल ही तो है, जिसका इस्तेमाल हम डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए करते हैं। डायग्नोस मतलब होता है पता लगाना कि भाई डिजीज है कौन सी। पहले पता लगाओगे ना कि क्या क्या कमी है, तभी तो ठीक कर पाओगे। ट्रीट मतलब होता है ठीक करना, ठीक करना बहुत बेसिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मामेंट्स की फार्माकोलॉजी इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, और क्योर मतलब होता है उसको जड़ से खत्म कर देना। ठीक है, तो डायग्नोस मतलब होता है डिजीज को आइडेंटिफाई करना, ट्रीट मतलब उसको ट्रीट करना, ठीक करना, क्योर मतलब जड़ से ही खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फार्माकोलॉजी और थेरेपेटिक्स। फार्माकोलॉजी आपको ऑलरेडी आता है, थेरेपेटिक्स मतलब होता है ड्रग, डोसेज और ड्यूरेशन की नॉलेज होना। ड्रग आपको पता है, डोसेज मतलब 5 mg दूं, 1 mg दूं, कितना दूं, और ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए दूं, 3 दिन के लिए दूं, 1 महीने के लिए दूं, कितने समय के लिए दूं। तो जब हमें ड्रग की नॉलेज हो, कितने समय के लिए देना है, कितनी डोज देनी है, इसे बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। और इससे हम पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। कितनी बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, चलो अब आता है कीमोथेरेपी। हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी बहुत बड़ी है, आज हम एबीसीडी से शुरुआत कर रहे हैं। अब आते हैं कीमोथेरेपी पे। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी की ऐसी थेरेपी होती है जिसका जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और सिस्टमिक इन्फेक्शंस को ठीक करते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ, कीमोथेरेपी के अंदर हम कुछ ही ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके पास सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी से क्या मतलब है? सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी मतलब होता है कि भाई ये जो ड्रग्स हैं इनका बॉडी पे बहुत ही कम इफेक्ट हो या ना इफेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ ये डिजीज को ही किल करे, हमारी बॉडी पे इनका साइड इफेक्ट ना के बराबर हो या तो हो ही ना। इसे बोलते हैं सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। मतलब बॉडी पे इनका जीरो इफेक्ट हो या फिर बहुत कम हो, बस डिजीज को किल करे। ठीक है, तो वो ड्रग्स जिनके पास सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है, जिसकी मदद से ये सिस्टमिक इन्फेक्शन को ठीक करें, उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी में दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, लोकल और सिस्टमिक। जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एक जगह है और उसी जगह जगह तक लिमिटेड है, सीमित है, यहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ वहीं तक रह गया, उसे बोलते हैं लोकल। वो इन्फेक्शन जो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाए, ब्लड में आ जाए, पूरी बॉडी में फैल गया, उसे बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन, और ये ज्यादा खतरनाक होता है। आप सब युवराज सिंह को जानते हैं, उन्होंने कीमोथेरेपी ली थी, है ना, उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था। तो कीमोथेरेपी एक टाइप की थेरेपी होती है जहाँ पे हम कुछ स्पेशल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिनके पास सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है सिस्टमिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। और उन स्पेशल ड्रग्स को हम बोलते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। ठीक है, चलो ऑर्फन ड्रग्स पे आ जाते हैं। ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? ये नए नए आप नाम सुन रहे हो, लेकिन जब आप अपने कॉलेज जाओगे ना, बताओगे यार ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ा, पूछेंगे आपसे कहाँ से पढ़ रहा है, तो होता है हर साल। ठीक है, तो ऑर्फन ड्रग्स वो होते हैं जो रेयर डिजीज में इस्तेमाल होते हैं। अब एक और स्पेशल डिस्काउंट क्वेश्चन, कौन मुझे बताएगा रेयर डिजीज क्या होती है? रेयर डिजीज, एनीवन हु कैन टेल मी रेयर डिजीज? कैंसर कीमोथेरेपी में आता है क्या? हाँ, कैंसर कीमोथेरेपी में आता है भाई। कौन मुझे बताएगा रेयर डिजीज क्या होती है? ऐश्वर्या ने आंसर दे दिया, विच आर रेयर इन पॉपुलेशन। ठीक है ऐश्वर्या, वेरी गुड। ऐश्वर्या, आप ऑलरेडी फार्मा माइंड से एसोसिएटेड हो या फिर आप न्यू स्टूडेंट हो? ऐश्वर्या चवन, हम पास आउट, ओके, आप पास आउट हो, चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ। अ, विनोद विनीत सिसोदिया ने आंसर दिया है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके ग्रेट यार। तो वापस आते हैं, रेयर डिजीज वो डिजीज होती है, आपको मैं फर्क समझाता हूँ, पहले एग्जांपल समझते हैं। कॉमन डिजीज क्या होता है? इंडिया में कॉमन डिजीज कौन सी है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लगभग हर तीसरे आदमी को है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है। रेयर डिजीज वो होती है जो मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में कुछ 10-15 लोगों को हो रही है। ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब मान के चलो इंडिया में जो पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से 50-100 लोगों को वो डिजीज है, उसे बोलते हैं रेयर डिजीज।
ठीक है। उस रेयर डिजीज को ठीक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, ठीक करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। ठीक है। तो रेयर डिजीज को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए या होने से रोकने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होते हैं वो ऑर्फन ड्रग। ठीक है। या फिर एक ऐसी एक ऐसी डिजीज जो कि एक ऐसी कंट्री में हो गई जहां पर रिसोर्स ही नहीं है। ठीक है। ये थोड़ा एडवांस हो गया, बस आपको इतना समझना है कि भाई ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होते हैं जो रेयर डिजीज के लिए दिए जाते हैं। रेयर डिजीज वो एक ऐसी डिजीज जैसे कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, कुछ ही लोगों ने नाम सुना होगा। एक ऐसी डिजीज जो बहुत ही कम लोगों को हो रही है, इंटरमिटेंट पॉरीफ्रिया। ठीक है, ये एग्जांपल्स याद रख लेना। ठीक है। अब क्या होता है, एक स्पेशल पॉइंट, इनकी कॉस्ट हाई होती है। देखो सीधी सी बात है, आपने दुकान खोली, आप दुकान आप खोल के बैठे हो किसी भी चीज की, आप सामान बना रहे हो, आपके पास कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप क्या सोचोगे, थोड़ा प्राइस कम कर देता हूँ, कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन तो निकल ही जाएगा, मैं सेल्स तो कर ही लूंगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसके कस्टमर बहुत कम है, आपको ना चाहते हुए भी प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, ऑर्फन ड्रग जो होते हैं रेयर डिजीज में इस्तेमाल होते हैं, साथ ही साथ वो महंगे होते हैं, हाई कॉस्ट के होते हैं। अब ऑर्फन ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। कॉलेज है बड़ा ही फेमस महाराष्ट्र का, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बीसीपी बोलते हैं। तो ये ड्रग्स की लिस्ट है, मैं निमोनिक्स के थ्रू ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। फर्स्ट बीसीपी, तो इसमें ही आपके सारे कवर हो जाएंगे। एफ से फॉर्मिविरिसन, डोंट वरी, ये स्टार्टिंग है, आप इसको जब 4-5 बार देखोगे आपको रट जाएगा ये। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आई से इकार्टिवेंट हो जाएगा, आर से आपका रिफामिक्सिन रिटुक्सीमाब हो जाएगा। ठीक है। एस से आपका सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये सारे ऑर्फन ड्रग्स हैं, मतलब ये रेयर डिजीज में इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये आपको नॉर्मली मिलेंगे नहीं दुकानों पर, ये स्पेशल पर्पस के लिए बने होते हैं। ठीक है। ओके। तो टी से आप देख लेंगे, टी से आपका थायोटेपा आ जाएगा, इसमें मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ थायोटेपा, ये कैंसर में इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर बी से आपके बाकी ड्रग्स आ जाएंगे, बेवाकीजुमैब, बुसल्फान। ठीक है। सी से कार्बोप्रोस्ट, क्लोफाजिमीन, कॉल्चिचिन। पी से पैरामोमाइसिन। ये लिस्ट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको 4 ड्रग दे देगा और आपको बोलेगा इसमें से बताओ ऑर्फन ड्रग कौन सा है। एक में डाल देगा रिफामिक्सिन। ठीक है। और बाकी जगह लिख देगा पैरासिटामोल, यहाँ लिख देगा आपका सीताग्लिप्टिन। ठीक है। यहाँ पे लिख, डोंट वरी जिसने फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी है, आप आगे पढ़ोगे सारी चीज़, ये ड्रग्स के नाम होते हैं। ठीक है। एक जगह लिख देगा फ्रूसेमाइड। अब पूछेगा बताओ इसमें से ऑर्फन ड्रग कौन सा है, आंसर क्या है, डी। जिसको पता है, जिसने पढ़ा हुआ है वो आंसर कर लेगा, है ना। चलो, अब बेसिक टर्म्स पे आ जाते हैं। अगेन मी टू ड्रग्स, ये लास्ट टर्म है। ठीक है। इसके बाद मैं एक और टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जो आंसर कर देगा 5 के 5 सही, उसको मेरी तरफ से अगेन स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो मी टू ड्रग्स मतलब होता है फॉलो ऑन ड्रग्स। सपोज आपने एक ड्रग बनाया जिसका स्ट्रक्चर मान के चलते हैं कि कुछ एक्स है, एक्स। ठीक है। अब हुआ क्या, आपने उससे मिलता जुलता एक और ड्रग बनाया जो कि है वाई। अब एक्स का स्ट्रक्चर और वाई का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर आपस में बहुत ही मिलता जुलता है। एक्स इंस्पिरेशन थी, ये पहले बना था, इससे मिलता जुलता मैंने एक वाई ड्रग बनाया जिसका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है। तो इन दोनों ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, मी टू या फिर फॉलो ऑन ड्रग्स। मी टू मतलब जैसा तू वैसा मैं, मी टू फॉलो ऑन ड्रग्स, या फॉलो ऑन भी बोल सकते हो, मी टू भी बोल सकते हो। अब इसका प्राइस क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, हाई कॉस्ट होगा कि लो कॉस्ट होगा, एनीवन, कौन बताएगा कि मी टू ड्रग्स का, आप कॉमन सेंस है, प्राइस हाई होगा कि लो होगा, कौन बताएगा मुझे। और लो क्यों होगा और हाई क्यों होगा, ये मुझे रीजन चाहिए साथ में आप लोगों से, बताओ। लो तो बता दिया सबने, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आई वांट द रीजन आल्सो फ्रॉम यू गाइस कि व्हाई वी आर टेलिंग इट्स लो। देखो बहुत बेसिक सा रीजन है, आप लोग सब असाइनमेंट्स बनाते हो, कॉपी करते हो एक दूसरे के। ठीक है। प्रैक्टिकल की फाइल लिखते हो। सपोज मैं नाम उठा लेता हूँ, कोई ऋतिक महाजन ने आंसर दिया। तो ऋतिक महाजन महाजन जो है वो क्लास के अंदर कोई असाइनमेंट लिख के आया, पूरी रात बैठा, रात भर 2 दिन बैठा असाइनमेंट बना रहा है। उसके बाद साक्षी आई, पंकज छेलानी और दीपक साहू आए, उन्होंने बोला यार, ब्यूटी कुमार, संतोष सिंह आपका माइक ऑन है। हाँ। ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये बाकी बच्चा है यार, ऋतिक तो असाइनमेंट बना के हमें बस कॉपी करना है। तो मुझे बताओ बाकी बच्चों की मेहनत कम लगी कि ज्यादा लगी, कम लगी।
ठीक है, उनको कुछ करना नहीं पड़ा, कॉपी तो करना है, सारी मेहनत तो ऋतिक करके आया था। तो अगर एक ड्रग बन चुका है, उससे मिलते जुलते ड्रग बनाना सस्ता है। कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही चीज़ों को समझना है फार्माकोलॉजी के अंदर, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, चाइना कॉन्सेप्ट, ओके, ऐसा भी समझ लो। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी तक पढ़ाया, दो टाइप के ड्रग हैं, ऑर्फन ड्रग और मी टू ड्रग। कौन सा हाई है, कौन सा लो कॉस्ट है? आज कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने। हिट एंड रन ड्रग्स भी होते हैं, हिट एंड रन ड्रग अलग कॉन्सेप्ट है। हिट एंड रन ड्रग वो ड्रग्स होते हैं जो आप खाते हो, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी में असर होता है वो उसके बाद भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल पीपीआई, प्रोटोन पंप इनिबिटर, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। उनको हिट एंड रन ड्रग्स बोलते हैं, मतलब बॉडी से वो एलिमिनेट हो गए हैं लेकिन बॉडी में तब भी असर दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं हिट एंड रन ड्रग्स। ठीक है, ऑर्फन हाई है, मी टू लो है, वेरी गुड, वेरी गुड कीर्ति, साक्षी, वेरी गुड, दिबिस, चैत्रा, वेरी गुड। ठीक है, चलो सबका आंसर सही है। मतलब मैं सिखा पा रहा हूँ, अब सीख पा रहे हो। स्पीड सही है, मुझे बताओ लेक्चर डिलीवरी की, फास्ट तो नहीं है, स्लो तो नहीं है? पूनम का आंसर है थम्स अप। ठीक है, सही है स्पीड। चलो मैं ऐसी स्पीड पे पढ़ाता हूँ यार, बिल्कुल बिंदास। चलो आगे चलते हैं। चलो अब आज के दो टॉपिक थे, मुझे कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाने थे और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना था। बेसिक टर्म्स का कंप्लीट हो गया। आज का लास्ट टॉपिक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 15 से 20 मिनट में ये भी पढ़ा दूंगा। लास्ट में 5 क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले बोला था, उसके लिए वेट करना। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो कौन सा जरिया, वो कौन सा रूट जिससे आप ड्रग को बॉडी में डाल रहे हो, कौन से रूट से आप ड्रग को बॉडी में डाल रहे हो। दो टाइप के होते हैं, लोकल और सिस्टमिक। लोकल के अंदर आता है टॉपिकल, इंट्राथेकल और इंट्राआर्टिकुलर। डोंट वरी, आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको रट जाएगा। सिस्टमिक में आता है एंट्रल और पारेंट्रल, और एंट्रल में ओरल, रेक्टल, और पेरेंट्रल में इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। ठीक है, डोंट वरी, नोट सारे शेयर होंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो सारी चीज़ रट जाएंगी उसी समय, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ से याद करके जाओगे। आई रिपीट अगेन, दो रूट है, लोकल, लोकल में टॉपिकल आता है, सबका मतलब समझाऊंगा एक एक करके। इंट्राथेकल, इंट्राआर्टिकुलर। सिस्टमिक में एंट्रल, पेरेंट्रल, ओरल, रेक्टल और इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकल रूट से। लोकल रूट मतलब होता है कि भाई आपको मेरा हाथ दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लगाया कोई क्रीम, कुछ भी, ये इसी जगह काम कर रहा है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो एक्ट्स वेयर इट इज अप्लाइड, जहां पे हम लगा रहे हैं उतने में ही असर आ रहा है, इसे बोलते हैं क्या? लोकल रूट। लोकल बोलते हैं ना, लोकल बंदा है तो यहीं रहता है। एक इंटरनेशनल बंदा है, एक लोकल प्लेयर है जो गली में खेलता है वहीं तक सीमित है। एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो भाई जा रहा है, अलग अलग इंटरनेशनल लीग्स खेल रहा है। तो लोकल जहाँ पे हमने लगाया वहीं तक उसका एक्शन आएगा। इसमें दो टाइप का होता है, टॉपिकल और डीपर टिश्यूज। इसको समझते हैं। टॉपिकल, टॉपिकल मतलब होता है स्किन पे लगाना या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाना। स्किन मतलब आपको सबको पता है, सबको बेसिक स्किन तो पता ही होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? आपके मुंह के अंदर जो जो स्किन होती है, जो गीली रहती है पूरे टाइम, या नाक के अंदर वाली, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो गीली क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर म्यूकस होता है। ठीक है, अगर आप अपने माउथ के अंदर टच करोगे ना सरफेस को, वो गीला रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये टॉपिकल रूट में आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आई ड्रॉप लगा रहे हो, नेजल ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है। आप आंख में लगाते हो पूरी बॉडी में फैल जाता है क्या? नहीं, आंख में रहता है। नेजल लगाते हो, नाक में लगाते हो, थोड़ा तो अंदर चला जाता है लेकिन मोस्टली वो नाक में रहता है। तो ये सारे टॉपिकल है। ठीक है, अब स्किन से कितनी अब्जॉर्प्शन होगी ये डिपेंड करता है कि स्किन वहां की कितनी मोटी है। जितनी मोटी स्किन, थिकर द स्किन, उतना कम अब्जॉर्प्शन। सीधी सी बात है, पतली स्किन होगी तो जल्दी वहां से ड्रग अब्जॉर्ब होगी, अगर मोटी स्किन होगी तो दिक्कत आएगी। अभी मैं चाहता हूँ आप लोग अपने कान के पीछे टच करोगे, जो कान के पीछे वाली जो स्किन है वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है? मुझे बताओ। कान की जो पीछे वाली स्किन है वो सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट है। अब यहां से एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी? एज पर द प्रिंसिपल, फास्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, फास्ट होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो कान के पीछे की स्किन होती है ना, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर। यहाँ की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है। फिर आता है स्क्रोटल। स्क्रोटल मतलब स्क्रोटम, जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये भी सॉफ्ट होता है। यहाँ से जो ड्रग है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है।
फिर आता है स्कैल्प। स्कैल्प मतलब आपके सर के ऊपर का जो स्किन है जहाँ से बाल निकलते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। फिर आता है डॉर्सम ऑफ हैंड। ये थोड़ा थिक है, अगर आप टच करोगे इस वाले पोर्शन को, हाथ के ऊपर वाले पोर्शन को, तो ये थोड़ा थिक है, यहाँ से ड्रग जल्दी से एब्जॉर्ब होगा नहीं। तभी कुछ केमिकल वेमिकल गिर जाता है ना फेस पे, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। हाथ पे गिरते हैं इतने टेंशन नहीं लेते, क्योंकि यहाँ की जो स्किन है, चमड़ी है, वो मोटी होती है। साथ ही साथ प्लांटर एरिया, जो आपकी एड़ी है, वो बहुत ही मोटी चमड़ी की होती है, ठीक है, तो वहां से भी एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट, जितनी पतली स्किन एब्जॉर्प्शन उतनी फास्ट होगी, बस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे टॉपिकल पढ़ लिया, टॉपिकल इतना ही था। स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, जितनी पतली स्किन उतना फास्ट एब्जॉर्प्शन। दूसरा आता है डीपर टिश्यूज। डीपर टिश्यूज के अंदर आते हैं इंजेक्शन। सर ये हम शायद गलत पढ़ रहे हैं, अरे गलत नहीं पढ़ रहे, काफी बच्चों को बोला जाता है इंजेक्शन जो होता है ना, इंजेक्शन वो सिस्टमिक में आता है। काफी टीचर्स ने आपको शायद कॉलेज में पढ़ाया होगा, गलत पढ़ाया है, ठीक है। कुछ इंजेक्शंस लोकल में भी आते हैं। उसमें से पहला इंजेक्शन है इंट्राथेकल, दूसरा इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टरियल, ठीक है। कभी भी ये कोई बोले कि इंजेक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमिक होता है, गलत बोल रहा है, ठीक है। उसी समय बोल देना गलत है भाई, लोकल भी होते हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शन भी होते हैं जो हम जहां पे लगाते हैं सिर्फ वहीं तक एक्शन आता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राथेकल की। इंट्राथेकल लगाया जाता है आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और इसका एक्शन इसी जगह पे रहता है, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तो मैं इसको सिस्टमिक क्यों गिनूंगा? तो इंट्राथेकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका उसी जगह आ रहा है, ये आपका लोकल रूट है। तो गड़बड़ा मत जाना, इंट्रा देख के अरे भाई इंट्रा है ये तो मतलब इंजेक्शन है, मतलब ये तो भाई सिस्टमिक हो गया, नहीं। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब दो हड्डियों के बीच में लगाना और एक्शन यहीं तक रह जाता है, देख रहे हो। इंट्राथेकल कहाँ पे लगाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और एक्शन वहीं तक रह जाता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी। डरना मत ड्रग्स से, जब मैं पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजी एक एक करके सारे ड्रग्स पढ़ लेंगे, बस एग्जांपल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स में लगाना, हड्डियों के बीच में। इंट्रा आर्टरियल, अब मुझे बताओ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। दो आपकी वेन्स होती हैं, वेन्स सॉरी, दो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स और आपका आर्टरी। सर ये तो ब्लड वेसल है, ये तो हम इंजेक्शन ब्लड में लगा रहे हैं। तो इंट्रावेनस तो आपने बोला सिस्टमिक है, चलो चलेगा। इंट्रा आर्टरी आप लोकल बोल रहे हो, ये तो गलत बोल रहे हो, वो तो आर्टरी है, वो तो ब्लड वेसल है, वहाँ तो ब्लड में इंजेक्शन जा रहा है। तो ये कंफ्यूजन होती है। बेसिकली क्या होता है, आर्टरी जो होती है ना, अगर आप डिफरेंस चेक करोगे कहीं पर भी, तो आर्टरी बहुत डीपली सीटेड होती है, मतलब बहुत ही बॉडी के अंदर होती है, वहाँ इंजेक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज्ड एक्शन के लिए लगाया जाता है। तो हमेशा याद रखना, आईवी जो है वो सिस्टमिक में आएगा, और इंट्रा आर्टरियल जो है, इंट्रा ए आई ए लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, वो लोकल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डीपली सीटेड है, बहुत ही अंदर छुपा हुआ है, इंजेक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल है। लगाते हैं बस और बस लोकल एक्शन के लिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यहाँ पर लो, लोकल रूट खत्म होता है। लोकल रूट में आपने पढ़ा टॉपिकल, और साथ में डीपर टिश्यूज, इंट्राथेकल, इंट्राआर्टिकुलर और इंट्राआर्टरियल, ठीक है। चलो अब आते हैं सिस्टमिक रूट पे। सिस्टमिक रूट मतलब कि ये पूरी बॉडी में जाने वाला है, ठीक है। इसमें दो टाइप के आते हैं, एंट्रल और पारेंट्रल। एंट्रल और पारेंट्रल, सबसे पहले पढ़ेंगे एंट्रल के बारे में। एंट्रल क्या होता है? सबसे आसान है, सबने टैबलेट खाई, सबकी तबीयत खराब हुई है, टैबलेट कैप्सूल, वो है ओरल। ओरल पार्ट है एंट्रल का। एंट्रल मतलब कि आपका जीआईटी। जीआईटी सबको पता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारा पेट, हमारा इंटेस्टाइन। तो ओरल रूट जो है एंट्रल में आता है। ये बहुत ही सेफ है, इकोनॉमिकल, सस्ती टैबलेट, सस्ती आती हैं ज़्यादातर, कुछ ही महंगी होती हैं। और दिक्कत क्या आती है कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन वेरिएबल होती है। ये वाला पॉइंट में डिटेल में आगे में समझाऊंगा कि यार एब्जॉर्प्शन अलग अलग क्यों होती है। लेकिन अभी समझो कि सस्ती है, सेफ होती है। आप इंजेक्शन किसी को लगाते हो, आप खुद ही सोचो, आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हो और एक टैबलेट खा रहे हो, आप क्या क्या लेना प्रेफर करोगे? डॉक्टर टैब, आप इंजेक्शन छोड़ दो, टैबलेट खा लूंगा। आपको भी पता है आप उसमें सेफ हो, और आपको डर भी कम लगेगा, और सस्ता भी पड़ेगा, इंजेक्शन महंगे आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ड्रग्स इनफेक्टिव होते हैं ओरल रूट से, मतलब अगर आप उसको ओरल मुंह से खाओगे वो काम ही नहीं करते, ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर। ये टर्म आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। जिसने ये नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ आज सिंपल भाषा में, समझ लेना, ठीक है। और दूसरा रीज़न है कि हमारे पेट में एसिड होता है। कौन सा होता है बताओ? H2SO4 होता है या HCl होता है?
जस्ट चेकिंग योर बेसिक नॉलेज। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता होगा। कौन बताएगा हमारे पेट में कौन सा एसिड एसिड पड़ा हुआ है? HCl है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलो ओके। तो भाई देखो सीधी सी बात है, कुछ ड्रग्स हम ओरली नहीं ले सकते। उसका रीजन होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कि हमारे पेट में एसिड पड़ा है। वो एसिड क्या करता है, ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी इन दोनों को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, चलो। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझने जा रहे हो, ठीक है? आज अच्छे से समझो इस चीज को। ये आपने दवाई खाई, ठीक है? दवाई आपके सबसे पहले कहाँ जाएगी? पेट में जाएगी। पेट में क्या होता है? एसिड। एसिड क्या करेगा? दवाई दवाई को डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़ना स्टार्ट कर देगा। कुछ दवाई को ज्यादा तोड़ेगा, कुछ दवाई को कम तोड़ेगा। इसी वजह से वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग कम एब्जॉर्ब होंगे, कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। पहला रीजन तो मिल गया। ठीक है, एसिड किसी को ज्यादा तोड़ेगा, किसी को कम तोड़ेगा। जिससे ज्यादा दोस्ती है उसको कम तोड़ रहा है, जिससे कम दोस्ती है भाई तेरे को तो ज्यादा तोड़ूंगा मैं। तो इसी वजह से एब्जॉर्प्शन वेरिएबल हो जाता है। अब आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक बार आपने दवाई खाई, आपके पेट में गई, पेट से जाने के बाद वो जाती है कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद, इंटेस्टाइन सबको पता है ना, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। वहां से एक वेन निकलती है, हेपाटिक पोर्टल वेन। जो टर्म मेंशन कर रहा हूँ बस उस पर ध्यान देंगे। हेपाटिक पोर्टल वेन क्या करती है, वो ड्रग के मॉलिक्यूल्स को लेके जाती है लिवर के पास। ये हमारा लिवर मॉलिक्यूल, लिवर हमारा, ये हमारा ऑर्गन है। ठीक है, अब ये लिवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म करना। मेटाबॉलिज्म करना है। मेटाबॉलिज्म के काफी मतलब होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, ये कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, और इसके बाद ये ड्रग आपके ब्लड में जाती है। ये पूरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अब इसको मैं और क्लियर करता हूँ। आप मान के चलो आपने 100 mg ड्रग खाई। ठीक है, 100 mg ड्रग खाई। 100 mg ड्रग खाने के बाद आपके पेट में डिस्ट्रॉय हो गई, बच गई कितनी? 70 mg। 70 mg बच गई, आपके लिवर के पास गई। लिवर ने भी कुछ ड्रग तोड़ दिया और आपके ब्लड तक पहुंचा 40 mg। अब आपने खाया था 100 mg, आपके ब्लड तक पहुंचा 40 mg। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आपसे क्वेश्चन है, जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, आप मुझे बताओगे, अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, वो ज्यादा टूट रहा है, तो क्या मैं उसकी बाहर से डोज बढ़ा के दूंगा या कम करके दूंगा? कॉमन सेंस बताओ। अगर किसी ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, वो अंदर जाके बहुत ही टूट रहा है, तो उसकी डोज मैं बढ़ाऊंगा या कम करके दूंगा? मैं उसकी लार्जर डोज दूंगा, क्योंकि बॉडी में जाके टूट रहा है। मेरे ब्लड तक पहुंचेगा तभी तो काम होगा। अगर ब्लड तक पहुंच ही नहीं रहा तो फायदा क्या देने का? एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने लार्ज बोला सही आंसर है। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि वेरिएबल एब्जॉर्प्शन क्यों होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आज समझ आ गया होगा सबको, होता क्या है। पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता, आज समझ आ गया। इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एसिड डिस्ट्रक्शन, सब बता दिया आज। ठीक है, अब आते हैं रेक्टम रूट पे। रेक्टल रूट मतलब रेक्टम आपके जीआईटी में नीचे के भाग में, जहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं वहां पर रेक्टम होता है। तो वहां से भी काफी दवाइयां दी जाती हैं, रेक्टम। और यहाँ पे जो डोसेज फॉर्म होता है वो सपोजिटरी होता है। डोसेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल, वैसे ही जो चीज आपके रेक्टम से दी जा रही है उसे सपोजिटरी बोलते हैं। ये फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। अब ऐसा देखा गया है कि, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, चलो उसके बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपने 100 mg दिया था, आपके एसिड ने डिस्ट्रॉय कर दिया, 70 mg बच गया। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 40 mg पहुंचा। ठीक है, जो 40 mg है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बायो अवेबिलिटी। मतलब कितना ड्रग आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल है, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी। और जिस ड्रग की बायोबिलिटी जितनी ज्यादा, वो अच्छी बात होती है। ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली अच्छी बात होती है, क्योंकि ज्यादा बायोबिलिटी है तो वो भी साइड इफेक्ट कर सकती है। फार्माकोलॉजी इज वेरी हसीन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो बायोबिलिटी ज्यादा है, अच्छी बात है, हमेशा नहीं। तो इतना हम समझ गए। ठीक है, अब देखा जाता है कि जो रेक्टल रूट होता है ना, उसकी बायोबिलिटी ओरल से ज्यादा होती है। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया।
तो मैंने आपको 3-4 टर्म्स पढ़ा दिए यहाँ पर। मैंने आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़ा दिया, मैंने आपको बायोबिलिटी पढ़ा दिया। बायोबिलिटी कुछ नहीं, आपने जितना ड्रग खाया और आपके ब्लड तक कितना पहुंचा, उसको बोलते हैं बायोबिलिटी। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे 100 ड्रग मैंने दिया था, यहाँ पे 40 पहुंचा, तो बायोबिलिटी कितनी हो गई? 40%। 40%। ठीक है। अगर इसी जगह इसी ड्रग को मैं 200 mg कर दूं, डबल कर दूं, अब मुझे पता है ये वाली ड्रग 40% ही पहुंचती है, अब मैं बाहर से 200 दे रहा हूं, तो यहाँ पे कितनी पहुंचेगी? 40 की जगह 80 mg। ये हर बायोबिलिटी हर ड्रग की डिफाइन होती है। ठीक है कि भाई अगर मैं इतनी दे रहा हूं तो इतनी पहुंचेगी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। ओके, एंट्रल पे आगे चलते हैं, सबलिंगुअल रूट पे। सारे रूट्स कवर कर लेंगे आज। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रखना। आपकी जीभ का दूसरा नाम क्या होता है? टंग। एक और नाम होता है लिंगुआ। ठीक है, लिंगुआ बोलते हैं। तो अगर जीभ के नीचे रख रहे हो, सब मतलब नीचे, किसके? जीभ के, तो सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट के अंदर अगर आप 100 mg डोज दे रहे हो, तो 100 mg की 100 mg आपके ब्लड में पहुंच जाएगी। इससे क्या पता लगता है कि जो सबलिंगुअल रूट है उसकी जो बायो अवेबिलिटी है वो 100% है। क्योंकि जीभ के नीचे जब ड्रग रखते हो ना, वो सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, वो पेट में जाती ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबलिंगुअल रूट एसएल रूट की बायोबिलिटी 100% है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सबलिंगुअल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? एम आई रॉन्ग और करेक्ट? सबलिंगुअल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, सबको क्लियर? जिसको नहीं हुआ है वो रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मैं हूं यहाँ पर, डाउट्स क्लियर करूंगा अभी लेक्चर के बाद। ठीक है। अब सबलिंगुअल रूट, जीभ के नीचे दवाई रखनी है, तो अब इसके लिए आपको डॉक्टर की क्या जरूरत है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, खुद भी रख सकते हो। इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इमरजेंसी, इमरजेंसी में दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक होता है, लिख लो, इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस, और दूसरा होता है सबलिंगुअल रूट। इमरजेंसी में, इमरजेंसी में क्यों दे रहे हैं? वापस ले जाता हूँ आपको इस डायग्राम पे। आपने ओरली दवाई खाई, पहले यहाँ से गई, यहाँ गई, पेट में गई, पेट में भी उसको टाइम लगेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, फिर लिवर में जाएगी, लिवर टाइम लगाएगा, बंदा इमरजेंसी में मर जाएगा, ये पेट में पड़ी है दवाई, वहाँ पे लिवर में उसको मेटाबॉलाइज चल रहा है, आपने सीधे आईवी दिया, सीधे ब्लड में चली गई। अच्छी बात है ना, सीधे उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने सबलिंगुअल दिया, जीभ के नीचे रखा, सीधे ब्लड में चली गई। इसी वजह से जिन ड्रग की बायोबिलिटी 100% होती है, जिन ड्रग की बोल रहा हूँ, जिन डोसेज, जिन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, इंट्रावेनस दो होते हैं, साफ साफ लिख देता हूँ लोग, इंट्रावेनस दो रूट हैं, और इनमें कंपेयर करेंगे तो इंट्रावेनस की ज्यादा होती है, और दूसरा है सबलिंगुअल। इंट्रावेनस की कंप्लीट 100% है, और सबलिंगुअल की नियर 100% होती है। ठीक है। इन दोनों रूट को इमरजेंसी में दिया जाता है, क्योंकि ये ब्लड में जाके सीधे काम करते हैं, इनको पेट से गुजरना नहीं है, ना लीवर में जाना है। जाते हैं बाद में जाते हैं, लेकिन पहले काम करते हैं अपना। कौन कौन से ड्रग्स सबलिंगुअल रूट से दिए जाते हैं? वो होते हैं बहुत अच्छे, नाइस, एंसिन नाइट्रोग्लिसरीन, एंसिन निफिडिपिन, आइसोसोर्बा डाइनाइट्रेट, क्लोनिडीन। ये ड्रग कहाँ इस्तेमाल होते हैं आज का टॉपिक नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे, बस ड्रग के नाम, नाइट्रोग्लिसरीन, निफिडिपिन, आइसोसोर्बा डाइनाइट्रेट, क्लोनिडीन। और ये सारे के सारे इमरजेंसी यूज वाले हैं, और वाई का आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि इनको पेट से नहीं गुजरना, इनको लिवर पे जाके मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, सीधे के सीधे ब्लड में जा रहे हैं। कितना आसान हो गया है। चलो, ये वाला रूट इतना एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ट्रांस बक्कल बोलते हैं, यहाँ पर हम दवाई को बक्कल म्यूकोसा, मतलब आपकी जो मुंह की लाइनिंग होती है, वहां रखते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निकोटीन, और इसको रखा जाता है आपकी चीक्स और गम के बीच में, जिसे बकल कैविटी बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो, ट्रांस बकल के अंदर बकल म्यूकोसा में रखा जाता है। बकल म्यूकोसा मतलब बकल कैविटी ही होती है। ठीक है, नाम में दिख रहा है ना, ट्रांस बकल, बकल, बकल कैविटी, बकल म्यूकोसा। सिंपल भाषा में जो आपके जबड़े हैं, आपके गम्स और आपकी चीक है, उसके बीच में रखा जाता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आज के कुछ लास्ट टॉपिक्स पे। पेरेंट्रल पे आ जाते हैं, इंजेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए भी ट्रिक होती है, जो मैं हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये 4 इंजेक्शन सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है एग्जाम में, इसके अलावा 2-3 और मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यही 4 सबसे ज़्यादा पूछता है। इंट्रामस्कुलर, मसल में लगाऊंगा, सबक्यूटेनियस एससी रूट, शॉर्ट फॉर्म याद करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रावेनस आईवी, और इंट्राडर्मल, इसको बोलते हैं आईडी। आईडी, तो इंट्रामस्कुलर के नाम से पता लग रहा है, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल के अंदर, डीप इनटू मसल।
सब क्यूटेनियस को सबसे बड़ा एग्जांपल है इंसुलिन, और इसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं। जिसको डायबिटीज होता है वो बार बार डॉक्टर उसके आगे घर पे इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं ठोकता, वो खुद भी लगा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने शायद अपने पड़ोस वगैरह में देखा होगा, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं खुद भी लगा लेते हैं, सब क्यूटेनियस हो गया। आई इंट्रावेनस के अंदर सीधे ड्रग ब्लड में जा रहा है, तो बायोबिलिटी कितनी होगी? 100%। ये मैंने रेड कर रखा, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्राडर्मल रूट के अंदर ब्लेब फॉर्मेशन होती है, और ड्रग टेस्टिंग फॉर एलर्जी और बीसीजी। सर आपने तो रीड कर दिया, बताया नहीं, है ना? बाकी कोचिंग्स में ये होता है, रीड करते हैं बताते नहीं, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा। ब्लेब फॉर्मेशन मतलब होता है कि जब आप इंजेक्शन लगाते हो स्किन हल्की सी उठ सी जाती है, इसे बोलते हैं ब्लेब। ब्लेब थोड़ा उठ जाता है। ड्रग टेस्टिंग फॉर एलर्जी, पेनिसिलिन, एक पेनिसिलिन करके एक ड्रग होता है जिससे एलर्जी के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं किसी को दूंगा पेनिसिलिन तो एलर्जी होगी कि नहीं। तो उसके लिए जो रूट का इस्तेमाल करता हूँ वो आईडी होता है, इंट्राडर्मल। इसे बोलते हैं ड्रग टेस्टिंग फॉर एलर्जी। बीसीजी बेसिकली आपकी एक वैक्सीन है, जो कि टीबी में दी जाती थी पहले बहुत ज़्यादा, अब तो इतनी कॉमन नहीं है। बीसीजी, उसको भी आईडी इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। अब आता है मेन चीज़, कितने एंगल पे कौन सा दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पे ओबीसी, यहाँ पे एससी, कोई जनरल, कोई एसटी। तो एक ट्रिक याद करनी है, मैं आज के लिए एससी, आई एम एससी, तो आई एम 90 डिग्री, और एस सी उसका आधा 45, तो ऐसे याद करेंगे, आई एम एस सी 90 और उसका आधा। और आई वी जो है वो तो पूरे साल रिपीट होगी, तो याद हो ही जाएगा। और आई डी सबसे नीचे आ जाएगा 10 से 15 डिग्री। ठीक है, तो आई एम एस सी याद कर लो, दो अपने आप याद हो गए। और आई वी बहुत फेमस है 25 डिग्री, और इंटरडर्मल सबसे बेचारा सबसे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इंजेक्शन बता दिया, उसके की पॉइंट्स बता दिया, और एंगल कैसे याद करना है वो बता दिया। कुछ देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी डाला हुआ है। 90 डिग्री इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस 45, इंट्रावेनस 25, और इंटरडर्मल 10 to 15 डिग्री। ठीक है, डायग्राम से जल्दी याद होता है। कुछ एक्स्ट्रा है जो कि कम पूछता है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पढ़ने वाले हो फार्मामेंट्स में, तो आपको हम सिर्फ फोकस ये नहीं करते कि यार बच्चों को क्वालिफाई करवाना है, मुझे ये है कि रैंक करनी है। तो उन बच्चों के लिए जो रैंक के लिए भी फोकस कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है, इसमें हम पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्शन डालते हैं। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ होती है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के पास होती है। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंट्रा पेरिटोनियल नियर 45 डिग्रीज। इंट्रा विट्रील, विट्रील बेसिकली मतलब विट्रस ह्यूमर। आपके आंख के अंदर दो टाइप के ह्यूमर होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है ना, वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में जब मैं आपको ग्लूकोमा पढ़ाऊंगा। और विट्रस ह्यूमर पीछे की तरफ होता है। अगर हम पीछे आंख के पीछे वाले पोर्शन में इंजेक्शन लगा रहे हैं उसे बोलते हैं इंट्राविट्रील, नियरली 45 डिग्रीज। फिर आता है इंट्रा ऑसियस, यहाँ पे बोन मैरो में लगाते हैं काइंड ऑफ, और नियरली 90 डिग्रीज। ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या है? एक क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि आपकी आंख के पीछे साइड पे होता है। ठीक है, बेसिक से इंफॉर्मेशन। चलो, अब आ जाते हैं नॉन इंजेक्टेबल्स पे, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और जिसने 5 के 5 सही आंसर दिए, ठीक है, उसको मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट, और जो उसके साथ ग्रुप में बच्चे आएंगे उन सबको स्पेशल डिस्काउंट, सबको ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो। तो नॉन इंजेक्टेबल्स के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, टिन। टिन का डब्बा होता है ना, टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो टिन से टी से हो जाएगा ट्रांसडर्मल, आई से इनहेलेशनल, और एन से नेजल। ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है? ट्रांसडर्मल रूट मतलब होता है कि स्किन पे हम ऐसे पैचेस लगाते हैं। सर यहाँ तो हम स्किन पे पैच लगा रहे हैं। सर ये आप गलत पढ़ा रहे हो, ये तो लोकल होता है। अरे लोकल नहीं, मेरी बात तो सुनो। ये लोकल नहीं, ये सिस्टमिक है। क्यों? लोकल में एक्शन क्या होता था, जहां लगाता था वहीं पे आता था। ट्रांसडर्मल पैच में पता है क्या होता है? सपोज ये स्किन है, यहाँ पे मैंने पैच लगाया, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे ब्लड होता है, ड्रग धीरे धीरे करके ब्लड में आ जाता है। आप समझे? ट्रांसडर्मल पैच, कोई बोले ना पैच है तो लोकल नहीं, वो सिस्टमिक होता है। और यहाँ पे ड्रग्स कैसे होने चाहिए? हाईली लिपिड सॉल्युबल। क्यों हाईली लिपिड सॉल्युबल क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपकी जो स्किन है ना, उसके अंदर जो सेल्स है ना, उसके अंदर भर भर के फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड्स है। आपकी जो सेल्स होती हैं, सेल की जो मेम्ब्रेन है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी है। फॉस्फोलिपिड मतलब सिंपल भाषा में लिपिड की बनी हुई है। तो ऐसा ड्रग दोगे जो लिपिड में घुल जाए, तो वही तो आसानी से क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो सेल्स के अंदर क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। इसी वजह से हमारी बॉडी में जो ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं वो ज्यादातर कैसी ड्रग होनी चाहिए? लिपिड सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होती है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। ये बेसिक
थ्योरम है फार्माकोलॉजी का, पूरे साल पढ़ोगे। ठीक है, तो ड्रग हमेशा हमेशा लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। इसके अंदर देखा गया है कि यहाँ पे कांस्टेंट रिलीज होता है ड्रग का, मतलब कांस्टेंट रिलीज समझते हो? कांस्टेंट रिलीज मतलब कि मान के चलो यहाँ 5 mg ड्रग आपने दी पैच के अंदर, तो हर 1 घंटे में 1 mg निकल रही है, हर 1 घंटे में 1 mg निकल रही है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट रिलीज। और अगर यहाँ से 1 mg यहाँ से निकल रही है तो हर 1 मिनट में यहाँ पर 1 घंटे में यहाँ पे 1 mg जा रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट लेवल ब्लड में मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेंगे, स्टेरॉइड्स, नाइट्रोग्लिसरीन, निकोटीन, फेनिटिल, हायोसिन। डोंट वरी, फार्माकोलॉजी पढ़ोगे मेरे साथ पूरे साल ये याद हो जाएंगे, लेकिन मेरा काम है आपको एग्जांपल बताना। ये सारे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब वहाँ पे ये पॉइंट बार बार रिपीट होते चलेंगे। जब मैं आपको नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ाऊंगा, नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा ड्रग है जो एंजाइना में इस्तेमाल करते हैं, अगेन ये पॉइंट वहाँ रिपीट होगा कि ये ट्रांसडर्मल पैच देता है, तो रिवीजन हो जाती है। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं रिवाइज कराता चलता हूँ। फिर आता है नेजल रूट, मतलब नाक से देना। ठीक है, इसका डायग्राम आपको दिखा, ओके चलो इसका डायग्राम हट गया है। नेजल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है ना, जैसे हम नाक से दवाई लेते हैं, इनसफलेट करते हैं नाक से अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अंदर की तरफ लेते हैं, उसे बोलते हैं इनसफलेट करना। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है नेफारेलिन, कैल्सिटोनिन और डेस्मोप्रेसिन। एनसीडी करके याद कर सकते हो, ट्रिक सिंपल, नेफारेलिन, कैल्सिटोनिन, डेस्मोप्रेसिन। डोंट आस्क मी कि सर ये ड्रग कौन कौन से, मैं बता दूंगा लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये बात की चीजें हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है, जो ब्लड हमारे नाक के अंदर ब्लड फ्लो, जब भी आपके नाक में चोट लगती है जल्दी से खून आता है ना, तो वहाँ पे जो हमारी नाक का जो ब्लड फ्लो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो जब भी हम नाक से दवाई लेते हैं ना तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है, अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है और अच्छी बायोबिलिटी होती है। ठीक है, चलो इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट क्या होता है कि भाई इसको हम लेते हैं एरोसोल। एरोसोल आपने सबने देखा होगा, आप परफ्यूम लगाते हो ना उसमें स्प्रे निकलता है, या फिर अगर किसी के जानने वाले घर पे किसी को अस्थमा है तो पंप लेके रहते हैं वो। उसमें क्या होता है कि एक बड़ा ड्रग का मॉलिक्यूल होता है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ऐसे तोड़ दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एटमाइजेशन। वैसे ही मेरा काम नहीं है पढ़ाना, है ये एनालिसिस का काम है, एनालिसिस वाले टीचर का, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, अलग सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता चलता हूँ। जब हम एक बहुत बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में लिए हैं उसे बोलते हैं एटमाइजेशन। तो इसमें क्या होता है ना, जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है वो आपके ट्रैकिया तक पहुंच पाता है, विंड पाइप तक, जहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सी है, अस्थमा की मेनली। ठीक है, काफी जगहों पर ये एनेस्थेटिक एजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट कौन से होते हैं, जो इंसान के कॉन्शियसनेस को लूज करवा दे। मतलब आपको अगर मैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट दे दूं, आप बेहोश हो जाओगे, आपको होश ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस लॉस करवाते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन रूट में हम एरोसोल देते हैं, जो कि ये आपको दिख ही रहा है, या फिर ड्यूड्रेंट आप लगाते हो वो भी एरोसोल ही है। इसमें हम रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, हमारे हाथ में स्प्रे है, हम खुद से, आप जब ड्यूड्रेंट लगाते हो ऐसा थोड़ी होता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप एक पफ मारते हो फिर दूसरा पफ मारते हो, अच्छा यार अंडर आर्म लगा लिया, अच्छा चलो नेक के नीचे लगा लिया, आप कंट्रोल कर सकते हो कि मैं कितना परफ्यूम लगा रहा हूँ। तो सिमिलरली जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो दवाई अंदर लेते हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, ए पफ, दो पफ, तीन पफ, अनकंट्रोल नहीं होता, वो कंट्रोल कर सकते हैं। रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी इज कंट्रोल्ड। ठीक है, चलो कुछ की पॉइंट्स पे आते हैं और इसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। की पॉइंट यही है कि इंट्रावेनस रूट 100% बायोबिलिटी दिखाता है, इसके साथ साथ सबलिंगुअल भी दिखाता है, क्योंकि इनमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। ओरल और रेक्टल रूट के अंदर ड्रग लिवर में जाती है और लिवर कुछ ड्रग को मेटाबलाइज करता है, इसे बोलते हैं हिपैटिक एक्सट्रैक्शन। और हिपैटिक एक्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ही हिपैटिक एक्सट्रैक्शन बोल रहे हैं। लगभग दोनों सेम ही चीज होती है, लेकिन मेन टर्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो आर वी रेडी फॉर द क्वेश्चंस? द पर्सन हु विल गिव 5 out of 5 क्वेश्चंस, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट डिस्काउंट फ्रॉम मी। स्टार्ट करें क्वेश्चंस? आर वी रेडी? बाकी लोग बोलो थम्स अप दो मुझे, फिर मैं आगे करूं। लड़कों के ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लड़कियां तो है ही नहीं सेशन में लग रहा है। चलो आ रही हैं, लड़के ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आज। पिछले जो बैच हमारे उसमें लड़कियां ज्यादा एक्टिव थी। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। फॉर इंट्रा मस्कुलर, माइक ऑन नहीं करना, चैट बॉक्स पे ही बताना है, चीटिंग नहीं करनी है, जैसा रूल है वैसे ही चलेंगे। इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है?
आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं 30, 25, 60 और 90। इसमें एक ट्रिक पढ़ाई थी, एक हिंट दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है IMSC, तो स्ट्रिक के बेसिस पे आंसर हो जाना चाहिए अब तक सॉल्व। दीपांशु सर आप यहाँ पर हो? यस। चलो देखते रहो कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है, तो इसका नाम नोट कर लेना। 90 सबसे पहले किसका है अभी मैं बता देता हूँ, बाकी तुम देख लेना। मुस्कान नानवानी। नहीं, मुस्कान। स्नेहा का है। हाँ। स्निग्धा का है, स्निग्धा आई थिंक स्नेहा ऑलरेडी लोड। ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है हमारा कोर्स। हाँ, मुस्कान का लिख लो नाम। स्निग्धा हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट यार, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, रैंक लाएगा फॉर श्योर। तो यहाँ पे ट्रिक थी IMSC, ठीक है। IM मतलब 90 डिग्री और SC उसका आधा, ठीक है। और 25 किसका था? IV का था। और 10 से 15 डिग्री किसका होता है? इंट्राडर्मल का होता है। कितना आसान है, जिसने डी बोला वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज गिवन इन टू आइस, इसमें से कौन सा इंजेक्शन है जो आइस के अंदर दिया जाता है, आंखों के अंदर दिया जाता है? इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्रा आर्ट्रियल है, इंट्रा विट्रील है, इंट्रा मस्कुलर है? नाम से ही पता लग रहा है। दो दो ऑप्शन तो मैं नाम से हटा दूंगा यहाँ से। अगर बोलूँ इंट्रा मस्कुलर तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस है। इंट्रा आर्ट्रियल आर्टरी ये तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या? इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा विट्रील। आंसर मेरे ख्याल से आ गए हैं, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सी या बी, डी। देखते हैं किसने आंसर दिया है। सी 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 सी। पहला नाम नोट कर लिया दीपांशु सर, आगे चलें? यस, नोटेड। ठीक है, ओके। डोंट वरी, सबको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग ग्रुप्स में आते हो, आप लोग ग्रुप में आओगे तो सबको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अभी आज ही हमारे एक स्टूडेंट है, वो साथ में 10 स्टूडेंट्स आने वाले। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी कोचिंग मोस्ट अफोर्डेबल है इंडिया में। ठीक है, पिछले साल भी 500 बच्चे पढ़े थे। ठीक है, और आप जब ज्वाइन करोगे आपके साथ के आपके क्लासमेट्स भी आएंगे। तो ग्रुप्स में आओगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, डैम डैम श्योर, दैट्स गारंटी फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलो। व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आर कॉस्टली ड्यू टू लेस कस्टमर्स, ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि बहुत महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि कस्टमर ही नहीं है उसके, या फिर बहुत कम कस्टमर है? रेयर ड्रग्स, फॉलो ऑन ड्रग्स, जेनेरिक ड्रग्स या ब्रांडेड जेनेरिक ड्रग्स? कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं? चलो, अभी तक तो मुझे लग रहा है आंसर आ जाना चाहिए। जितना बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं टफ क्वेश्चन पूछता था तब दिक्कत होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जब आप इनरोल करोगे तब मैं टफ क्वेश्चन पूछूंगा, तब मजा आएगा। ऑर्फन ड्रग्स, रेयर रेयर। सबका आंसर आ गया? नोटेड दीपांशु, दो क्वेश्चन और रह गए, बताओ फिर आगे चलूं? यस, प्लीज प्रोसीड। ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज टॉक्ड अबाउट हेयर, मतलब आपको यहाँ ये बताना है किस रूट की बात एक्चुअली हो रही है। ठीक है, ये जो रूट है इससे ड्रग सीधे ब्लड में पहुंचता है, इससे हमें पता लग गया भाई सिस्टमिक तो है, कांस्टेंट अमाउंट में रिलीज होता है, और यहाँ पे पैचेस लगाए जाते हैं। कौन सा ये रूट है, पहचानो उसको। तीनों मैंने आपको एक बता दिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, आपको मैं ऑप्शन दूँ कि फार्मामेंट्स की टीम में एक बंदा है जो नाइपर मॉली से, उसने फार्मास्यूटिकल MBA किया हुआ है, और वो फार्मामेंट्स का फाउंडर है। तो आप गेस कर लोगे, अच्छा आकाश वर्मा। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको एक रूट बताना है कि कौन सा रूट हो सकता है, A B C या D। देखते हैं किसने आंसर दिया है। ट्रांसडर्मल ट्रांसडर्मल ट्रांसडर्मल, सबका B आ रहा है। पैचेस आ गए ना। देखो कितना काम आसान कर दिया मैंने आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन आज का। एरोसोल इज एसोसिएटेड विद विच डोसेज फॉर्म, एरोसोल किस डोसेज फॉर्म के साथ रहता है, या किसके साथ उसको हम रिलेट कर सकते हैं? ट्रांसडर्मल पैच, इनहेलेशनल, इंट्राथेकल, इंट्राओसियस। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इनहेलेशनल हम लंग्स में देते हैं, ट्रांसडर्मल स्किन पे लगाते हैं, इंट्राथेकल का होता है स्पाइनल कॉर्ड का होता है, इंट्राओसियस बोन मैरो का होता है। तो एरोसोल कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड है? ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब ये जो आगे चीज़ें हैं, आप आंसर दो तब तक। ये आगे चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब आप इनरोल कर लेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, अब यहाँ कोई बोल रहा था ना ADME, तो ADME अब डिटेल में पढ़ाऊंगा। ADME का पहला E एब्जॉर्प्शन होता है, फिर D से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर M से मेटाबॉलिज्म। एक एक करके एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, सारे मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, सब चीज़ें हैं। फिर आयनाइजेशन पढ़ाऊंगा कि आयनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत मेन में चीज़ें हैं। ठीक है,
चलो मुझे लग रहा है आंसर आ गया होगा अभी तक उस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक दीपांशु सर ने नोट डाउन कर लिया होगा। और क्या नाम है दीपांशु सर? अगर एक दो सबके अलग अलग आए हैं क्या इस बार? नहीं, सब में मुस्कान ने 2 बार सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है। पंकज ने भी 2 बार सबसे पहले, 3 बार सबसे पहले, 2 बार सबसे पहले आंसर किया। एक बार रेडिंग और एक बार साक्षी। अच्छा, 5 ही तो क्वेश्चन थे। हाँ, 5 क्वेश्चन थे, बट 2 जवाब एक साथ दिए थे ना, एक अच्छा ही अच्छा। ने एक ही टाइम पे। तो अच्छा अच्छा। पंकज का क्या है कि 2 में कांस्टेंट है, जैसे कि कोई कोई आ जाता है ना 2 बार, तो उनका दोनों में लिखा हुआ है। 3 बार पंकज का नाम आ रहा है, 2 बार मुस्कान का, एक बार रेडिंग। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स दीपांशु सर को एक बार मैसेज कर लेना। दीपांशु सर नंबर डाल दो पिन अपना। किया हुआ है मैंने, उनको पिन ठीक है। करके दिख रहा होगा। हाँ, मैं दोबारा डाल देता हूँ अपना गाइस, मुझे मैसेज कर देना। बाकी स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया। अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ, एक ऑफर अभी आप लोगों के लिए है। अगर आप आज इनरोल करते हो तो आपको 5500 रुपये में 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप आज इनरोल करते हो। एंड नेक्स्ट चीज़, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा? हाउ वाज द लेक्चर? डिड यू एंजॉय दैट? मज़ा आया पढ़ने में? कुछ सीखने को मिला आज? ऐसा लगा कुछ नई चीज़ें सीखी, या फिर ऐसा लगा कि यार बहुत इजी कर दिया, ये तो मतलब समझ ही आ गया अच्छे से, ये पहले कहीं पढ़ा नहीं था, या फिर ये पढ़ा था लेकिन इतने अच्छे से नहीं पता था? थैंक यू एक्विना। ओके, दैट्स ग्रेट यार। बहुत मस्त लेक्चर था। ओके साक्षी, ग्रेट, अमेजिंग। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। देखो, क्लासेस हमारी 15 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 15 तारीख से हमारी कोशिश स्टार्ट करने की। तो जो भी इनरोल करना चाहता है 15 तारीख से पहले कर लेना, जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया। ठीक है। और जैसे मैंने बोला, अगर आपके साथ आपके ग्रुप के लोग भी आते हैं, अगर आपके क्लासमेट्स होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स फार्म मोमेंट्स की तरफ से मिल जाएगा। कोर्स का जो प्राइस है वो दीपांशु सर ने आपको बता दिया, 5500 रुपये है। और 2 साल का 9500 रुपये है। और आप कहीं भी पता कर लो, इंडिया में इससे सस्ता प्राइस कहीं नहीं है। और सारे टीचर्स आपको नाइपर क्वालिफाइड नहीं मिलेंगे किसी कोचिंग के अंदर। ठीक है। दीपांशु सर, एक दो चीजें क्लियर कर दो बच्चों को, अगर किताब के साथ इंडिविजुअल बच्चा आता है और किताब के बिना हो तो वो प्राइस बता दो। देखो, अभी क्या है कि अभी आपको 6,000 रुपीज में दोनों चीज मिल जाएंगी। इंडिविजुअल में कोर्स भी आपको मिल जाएगा और बुक्स भी मिल जाएंगी। बट ये चीज़ें 1-2 दिन के लिए ही हैं, क्योंकि कोर्स का प्राइस 5,500 रुपीज़, एंड देन 1,300 रुपीज़ इज द लीस्ट कॉस्ट, अगर आप ग्रुप में आते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल कॉस्ट 1,500 रुपीज़ रहने वाला है। 1-2 दिन में लेते हो तो 6,000 में आपको वो बुक, मॉड्यूल्स प्लस आपको कोर्स दोनों मिल जाएगा। बट ये 2-3 दिन के बाद ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पूरा सिनेरियो, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जिसमें फिर मतलब अगर आपने देखा होगा ना, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं फ्रॉम द 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर का कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, तो उस रूल रेगुलेशन के बाद हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, है ना। फॉर दैट पर्पस, अगर आप 1-2 दिन में करते हैं तो चीज़ें सब मैनेजेबल हैं। बट 1-2 दिन बाद आपका क्या होगा, 5,500 रुपीज़ जो है वो आपका कोर्स फी है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट लगता है, रेस्ट अलग। अगर ग्रुप में आते हैं, मॉड्यूल का कॉस्ट आपका 1,500 रुपीज़ रहता है, और ग्रुप वालों के लिए 1,300 रुपीज़ रहता है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको क्लियर नहीं है, आप कभी भी व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, शर्माने का नहीं, क्योंकि पढ़ना है तो शर्माना क्या, सीधी सी बात है। ठीक है। तो जिसको ऑनलाइन कोर्स चाहिए, जिसको ऑनलाइन कोर्स के साथ किताबें चाहिए, क्योंकि किताबें बच्चे प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फुल टाइम आप लैपटॉप से नहीं पढ़ सकते, तो आपको एक नोट्स चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माई साइड कि अगर आप कोर्स ले रहे हो तो आप किताब भी साथ में ले लेना, ताकि आपको नोट्स मेकिंग में दिक्कत ना आए बाद बुक्स पीडीएफ फॉर्म में नहीं, मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगी में। आपको, वेब एप्लीकेशन। एक्सेस नहीं रहेगा। होम डिलीवरी हो जाएगी बुक्स का। सेकंड चीज़, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारा कोर्स का फी वैसे ही कम है, बट जैसे कि अभी किसी का मैसेज आया हुआ है कि इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है क्या। हाँ, इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है। आप 2 इंस्टॉलमेंट में या मैक्स टू मैक्स 3 इंस्टॉलमेंट में आप फी पे कर सकते हो। तो इंस्टॉलमेंट के लिए आप मैसेज डाल देना, आपको मिल जाएगा। रेस्ट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको, अगर इफ़ यू आर रियली फेसिंग एन फाइनेंशियल इशू, घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो हमारे को कुछ डेटा लगता है, वो डेटा हम आपसे कलेक्ट करते हैं, देन हम आपको उसमें एक कंसेशन दे देते हैं। मेक श्योर कि फाइनेंशियल कंडीशन सही में वीक, बहुत वीक हो तो, क्योंकि यार ऑलरेडी फीस बहुत कम है। और आप कॉलेजेस में, आपको भी पता है, लाखों फीस जा रही है।
और यहाँ पे 2 साल की फीस ही 9,500 है। 2 साल की, अगर आप उसको, अगर दीपांशु सर, अगर आप उसको 24 महीने से डिवाइड डिवाइड करोगे तो कितना बैठेगा? 9,500 को महीने का मेरे ख्याल से कितना आता है? कितना है 2 ईयर वाले प्रोग्राम की? हाँ, 9,500 को या 10,000 को मैं 24 महीने से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है? वो 400 से भी कम का आएगा अगर देखे मतलब ना, पूरे 400 महीने का जो क्लासेस आपको मिल रही है 400 रुपये में मिल रही 400 रुपीज का। है। हाँ, स्नेहा आपने क्या मैसेज किया, मतलब समझ नहीं पाए। एक बार आप उसको माइक ऑन करके बोल सकते हैं क्या? ठीक है। जयेश ने बोला 395 रुपीज पर मंथ। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब वही 400 रुपए। तो अगर आप देखोगे ना, ये जब हम कॉलेज या फिर स्कूल स्कूल जाया करते थे, ट्यूशन। 10वीं 12वीं में, तो ये हमारे ट्यूशन की फीस हुआ करती थी एक सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, 400 रुपये या 350 रुपये। और मतलब ये उस समय हम पढ़ा करते हैं। रेस्ट क्या है कि हमारे लिए मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करना एक प्रॉब्लम, मतलब कि शौक नहीं है हमारा, शौक है पढ़ाना और गाइड करना। बिकॉज एट दिस स्टेज आपको ये भी चीज़ कोई नहीं सिखाएगा कि आपको पढ़ना कैसा है। पढ़ना कब सीखा जाता है? जब हम 3 साल 4 साल 5 साल के रहते हैं। इस समय क्या होता है, राइट